मेहनत था रात के बाद तेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, लेकिन मैंने जो उसे कहा उसे हमारे काम को पूरा किया या नहीं, हमें तैयार करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम तुमसे जानना चाहेंगे इतना घबराया क्यों है, बात क्या है? ये पूछिए क्या नहीं हुआ सर। क्या हुआ? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बहन ममता रंजीत और राजेश का केस लड़ रही थी। हाँ, ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे सर जी, आपकी बहन ममता उन दोनों का केस जीत गई और कोर्ट के आर्डर के अनुसार वो दोनों जेल से रिहा हो गए। अब क्या होगा मंत्री जी? एक काम कीजिए, आप मेरा इस बलरामपुर थाने से किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर करवा दीजिए। बाबा खड़ी हो गया है, वो दोनों के डर के बारे में थाने को छोड़कर दूसरे थाने में जाना चाहता है। राजेश वो बहुत गुस्से में, उसके सर पर खून सवार है सर, वो कुछ भी कर सकता है। सुना मेरी बात को, ममता मेरा दुश्मन बन गई है, मेरे रास्ते का घोड़ा बन गई है, मेरे रास्ते का कांटा बन गई है। गुजर दो घोड़े को और उस कांटे को निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए फेंक दो। समझाया नहीं? मतलब नहीं समझा? नहीं। सुनो मेरी बात को, उसे जान से मार दो। हम तुझे 24 घंटे का मौका देते हैं और जिस वक्त मार कर आएगा हम तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। हाँ हाँ, खत्म कर दो उसे हमेशा हमेशा के लिए। अरे सर जी, 1 करोड़ रुपया के लिए तो ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह कुछ भी कर सकता है। अगर आपकी इजाजत मिले, अगर आप कहें तो मैं खूनीपुर गांव में बम फेंकवा दूं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब अपने आदमी हैं। पहले ममता को मारो, उसके बाद हम सोचेंगे। अगर ऐसी बात है सर तो मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर ऐसी बात है सर तो मैं इसी वक्त जाना चाहता हूँ, इसी वक्त जा रहा हूँ और आपकी बहन ममता को चांद से मार दूंगा। और मारने के बाद जब ये खुशखबरी लेकर मैं आपकी हवेली में आऊँ तो मेरा 1 करोड़ रुपया तैयार रखना सर। इसे ठहराओ, तुम मेरी आदत से वाकिफ हो, जो मैं कहता हूँ उसे करता हूँ। राइट सर। जिस वक्त मार कर आएगा हम तुरंत ही 1 करोड़ रुपया दे देंगे। अगर ऐसी बात है सर तो मैं इसी वक्त जाना चाहता हूँ। बताओ, किसी दिन तुमने मुझे धमकी दी थी कि भैया जा तो रही हूँ घर को छोड़कर, लेकिन जब आओगी तो अपना आधा हिस्सा बताओगी। तो देखूंगा जब तुम दुनिया में रहेगी ही नहीं तो देखता हूँ हिस्सा तुम मुझसे कैसे बताती है, देखूंगा। क्या घर में ताला लगा ना, तेरी भाभी ने बच्चे से कहा गए होंगे। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन भैया हो सकता है भाभी किसी के यहाँ गई हो, हम आवाज देते हैं, भाभी हमारी आवाज सुन दौड़ कर जरूर आएगी। बोलो। अरे भाभी भाभी
हमारी पत्नी ने बच्चा है, कहाँ गए हो, कोई जानकारी है? हाँ भैया, कहाँ गए? हम बताएंगे भैया। आप तो बहन के केस में स्वयं जेल चले गए हुए थे। आपके सामने आपका भतीजा बहुत बीमार था। आप वादा करके गए थे कि मैं जा रहा हूँ, पैसा के इंतजाम करके आऊंगा, बेटे की दवा कराऊंगा। आने में देरी कर दिए। भाभी माँ ने सोचा मंत्री मक्खनलाल जो नारी सहायता केंद्र खोल रखा है, वहां पर जाऊंगी, हमें आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे कि अपने बेटे की दवा कराऊंगी। भाभी माँ बच्चों को लेकर नारी सहायता केंद्र जहाँ खोल रखा तो वहां पर पहुंच गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। क्या हुआ? और मंत्री मक्खनलाल खोल भाभी माँ की इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद आपका बेटा नहीं, आपका भतीजा और वो बूढ़ा बच्चा जो कि दुनिया में नहीं देख पाया था, और आपको और मंत्री मक्खनलाल अपने पैरों से कुचल कुचल के मार डाला। साले कुत्ते की औलाद, साले नारी सहायता केंद्र खोल रखा है, इस में गरीब अपनाओं की इज्जत से खेलता है। हम साले तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब बेटा खत्म हो गया, भाभी माँ ने सोचा मैं चल जाऊं बलरामपुर थाने, मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगी। मरे हुए बच्चे को गोदी में लेकर के बलरामपुर थाने पहुंच गई, जहां पर इंस्पेक्टर धनराज मौजूद था। भाभी माँ पैरों पर गिर पड़ी, हमको इंसाफ चाहिए, हमारी इज्जत लूटी गई, हमारे बच्चों को मार दिया गया, हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। और इंस्पेक्टर धनराज भाभी माँ को लगा मारने और मार मार करके थाने से भगा दिया। भाभी माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी, हमें कुछ पता नहीं, सब बर्बाद हो गया भैया। भैया, हमने आपसे वादा किया था कि जब तक मैं घर में रहूंगा मेरी भाभी पर कोई आज नहीं जाएगी, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, मुझे माफ कर दो भैया। बहुत त्याग के आंसू को इतिहास गवाह है। जब गरीब के आंसू सोने बने हैं ना, तो एक नया इतिहास लिखा गया, और हम एक नया इतिहास लिखेंगे। किसी मंत्री विधायक नेता ये किसी थाने में नहीं जाएंगे। चलो चलो इसी वक्त हम चंबल चलेंगे और कहा जाएंगे सालों की हस्ती को। नहीं, हम चंबल नहीं जाएंगे भाई। अरे चंबल बहुत दूर है, चंबल आने जाने में काफी वक्त गुजर जाएगा। हम सीधा यहाँ से उस मंत्री की हवेली जाएगा। सबसे पहले अपनी भाभी माँ की खोज करूंगा। जिस दिन मेरी भाभी मिल गई ना, उस मंत्री साले से एक एक अपमान का बदला न चुकाया तो मेरा नाम राजेश कुमार। मेरे राजेश ने मुझको यहाँ पर बुलाए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मैं उनका थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, देखती हूँ वो आते ही होंगे। कहाँ जा रही है? अरे धनराज तू? हाँ मैं तो अपने पति के इंतजार कर रही थी, लेकिन तू कहाँ से टपक पड़ा? तू अपने पति का इंतजार कर रही थी? जी हाँ। अरे चले नजरे उठा कर देख, तेरे सामने साक्षात यमराज धनराज सिंह खड़े। यमराज के साथे साथे रामलोटन का आशा आया न ध्यान दो। लेकिन तेरे कहने का मतलब क्या?
मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ जो तुम मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? अरे तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है? मेरा बिगाड़ा है तो केवल पैसा पैसा पैसा, क्योंकि इस दुनिया में पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है। पैसे के पीछे पीछे भाग रहा इंसान है। इस दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया रुपया रुपया। तेरे भाई मंत्री मक्खन लाल ने तुझे जान से मारने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। क्या कहा? मेरा भाई कमीना मंत्री मक्खन लाल तुझको भेजा है मुझको मारने के लिए, लेकिन वजह क्या है? वजह ये अटई जवन तू अपने भाई के दुश्मने से प्यार कैलू, प्यार कैलू, ठीक है, तू अपने भाई बतायो न के लिए दवाई लियो है रूप आ गई। वो है तोहार भाई, जब तू दवाई किया लाल लाल देखे तोरे भाई तकलीफ होई, वो भाई खबरे लाल लाल अच्छा ये मेरे तोहार भाई को साइडवा अब बात की फंस गए कि जब भाई तोहार मना करे जा तो मेरे भाई दुश्मनी के लिए हो। अच्छा तू इसी बता, मैं उस कमीने भाई के साथ और क्या कर सकती हूँ? हम कहते तोहार भाई मंत्री है, नारी निकेतन खोले रहे, अरे तू साथे रहा तो एक आदमी तो रो सेवा करते बात करना सेवा। इसीलिए तुम्हारा भाई समझ गया कि मेरी बहन मेरी जिंदगी में बड़ी झाकर बन रही है, इसलिए झाकर काटने के लिए गड़ेरिया भेजा गया है। ये गलेरिया है? उसने बताया शराब वाले में आप तुम्हारा भाई हमारे साहब जी को तुमको मारने के लिए सुपारा दिया है। सुपारी क्या है? सुपारी सर सुपारी 1 लाख 2 लाख की होती, जो करोड़ दे दिया सुपारा हो गया। जब सब पैसा इकट्ठा हो तो बहुत सुपारा होगा। अरे ममता, हम लोग इसको सुपारा मारेंगे। अब तू मरने के लिए तैयार हो जाओ। 1 करोड़ रुपए मेरा वहां पर इंतजार कर रहा है। देख धनराज, हाँ, ऐसा गलत काम मत करना। ऐसा ही करूंगा। नो हराम शादी तू मुझसे साले बुद्धि नहीं तो आप काम कर सकता है, एकदम फास्ट हो गया है कि सबक कमाई कर क्यों के बात हो रही मर गया बैठने के करे हिले लागी। अरे दिमाग लगावा, जवानी की भट्टी में तपते तपते झड़ गए हैं सर के बाद। शादी हुई क्या चाहता कुमार मर जाए? ऐसा कौन चाहेगा? ले आपा आपा नहीं चाहेगा साले खाना। क्या कहा कि हम कुमार मर जाए? हम कहा कही तोहरों मन में सपना होई, ड्यूटी से घरे जाए, एक सुंदर सी बीवी हो, 2 बच्चे हों, जब दरवाजा खोलकर अंदर घुसूं तो बच्चे देखकर प्यार 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 प्यार। अरे मनई का बच्चा ना बहन कुकड़ी भी जारी खोल दी। पापा पापा है, पापा पापा कहीं कोई लपिया तो तोहरो पैसा घर तोहर नौकरी तरक्की है समझा। अरे लड़के बच्चे नहीं तो नौकरी तरक्कियाँ कैसे होए? इतना दिन तुम सोचत रहे हम बिया कैली नहीं से यार सपना ही सपना आप तोहर पूरा करवाए। जरा सोचिए सर, इतनी सुंदर सी कबूतर हाथ लगी है, आप इसको मार दोगे? बनेल या बनेल बनेल कबूतर जाता है, धीरे जान जाओ। इतनी सुंदर लड़की बात एक मार दे भाई मर गई। अच्छा मर गई तो भगवान किए जाए। अच्छा भगवान किए जाए, जब भगवान सवेरे दफ्तर खोली है मरा वाला, जब एका दिखिए दिए कि अरे बताओ इतनी सुंदर लड़की को इंसानों ने वापस कर दिया। मैंने अपनी खुद कारीगरी लगाकर इतनी सुंदर चीज बनाया कि जाओ साले ऐस करना, लेकिन सालों ने यूज नहीं किया, वैसे ही वापस कर दिया। तो कब दरोगा के बनाए जब यूजो तो कर नहीं अब यूज की स्पेलिंग समझा था माने सब समझा था तो कहे भाग का था कहा मतलब ही बा मंत्री जित कहे आए का मार जाया। अरे तो मंत्री का देखा आवत है का ही ना इनके बहनिया की इज्जत लूट लिया, गोलियां मार के ढंगा जा मर गया। चला हुआ 1 करोड़ रुपया ले, दोनों जो विदेश चला चली यहाँ तो हरी छोक पूरी हो जाए, वहाँ पैसा वाह, you are great mind, Lotan.
आज मुझे मालूम हुआ बे कि तेरा भी माइंड पूरा कंप्यूटर की तरह चलता है। साहेब हमारे गांव में जितना कंप्यूटर है ना सब चबाई गए थे इतना फास्ट भाई। अरे ओ ममता रानी, बोल कमीने। हाय 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 हाय। कमीना मत बोलना, हरामी बोल। ए बे चुप, हरामखोर। ये बे लुटनवा, अबे जरा इसके दोनों गुलाबी गाल देख बे, जैसे कश्मीर के सेब है। सेब कश्मीर के सेब के चक्कर में पर आप संतरवा देखा था पिछवा जो खराब हुआ। ये भी लुटनवा, वास्तव में बे खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मैटी बिछी होगी। आय हाय मेरी प्यारी ममता को किसने बनाया सोचता हो। लगाओ सैकड़ों जूते, न बकबक काम आएगा। लगाओ सैकड़ों जूते, न बकबक काम आएगा। और चाहा है जो इश्क का भूत अभी उतर जाएगा। ममता रानी, शायद तुझे मालूम नहीं है कि मासूम की चोटियां काबिले इज्जत होती है। हाँ, तो जब इतनी ही इज्जत होती है तो क्यों न तेरी इसी वक्त इज्जत बना ही दूं हराम। क्या सुनू वो? देखो ममता, बोल, मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। दिलो जान से प्यार का बरसों से अरमान है, तमन्ना है। अरे उस साले फटीचर राजेश्वर के साथ तुझे कौन सा ऐसो आराम मिलेगा। मेरे साथ चल, तुझे नोटों की सोच पर सुलाऊंगा रानी। हाँ, लुटिया लगा के मुंह। यही तो मुझसे दिलो जान से प्यार करता है, तो आज मेरी जूती तुझसे दिलो जान से भला है। Oh my God, position is very bad. लुटनवा बे ए लड़नवा, अबे वहां क्या कर रहा साले बंद कर दे। चल नाले नीचे। तोरी नाम बेहाई का। अबे बेहयाई तो हम दाढ़ी बाबा कितने सालों से कर रहे हैं। हाँ, क्या हिया बे ये सवारी लगा इन्हें बे साले पिलिया ये सारे खुराकी तो हूँ। क्यों रे हराम खोर लुटनवा? खूब बोलता है ना तू। दीदी कौन दीदी है? दीदी कौन है भैया? कैसे हो? आराम खोर जी सासत में पड़ा तो दीदी आ गई। सारी स्टोरी बदल दी सी। दीदी कहाँ नहीं बोला रक्षाबंधन में तो आओ नहीं। क्यों रे लुटनवा, ज्यादा तो बोलता है ना। देखा साले कहाँ सा दिमाग तेरा काम करने लगा। माराई ससुर बने रे अरे साली ने भट्टी पे लात मार दिया। शुक्र मनावा का राखी रात ही निकाल दी रे, नहीं मेरे कुल राती छितराई जाती है। अबे पागल सारे दुधारू गाय के लाता सहाय परत। कई लीटर दे अरे ओ ममता रानी, हाय 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 हाय, क्या कहूँ यार।